मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा पंचायत चुनाव में बिना सिंबल के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यानी कि भाजपा किसान आंदोलन से डरी हुई है। वहीं महंगाई के मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए तो पिछली कांग्रेस की सरकार को दोष देंगे। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा जामा मस्जिद क्षेत्र पार्टी कार्यकर्ता के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जयंत चौधरी मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। पंचायत चुनाव की घोषणा 2022 से पहले का ट्रायल है चुनाव का, क्या तैयारी? पंचायत चुनाव अलग चुनाव है। मुख्यतः गांव के लोग चयन करते हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता है। आप नोट करें, बीजेपी ने जब ये किसान आंदोलन नहीं था, उन्होंने घोषित किया था कि हम ग्राम पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, मतलब प्रधानी के चुनाव भी वे सिंबल पे लड़ेंगे। अब सरकार बैकफुट पे लग रही है और अभी कोर्ट का भी इसमें रुख आरक्षण को लेकर साफ अभी हुआ है। कुछ समय अभी और बाकी है कि ये चीज़ें फाइनलाइज हों। पार्टी इसमें अच्छे कार्यकर्ताओं को के चुनाव में मदद करेगी और समर्थन घोषित करेगी, लेकिन ये पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाएगा। बाकी विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जो मिस गवर्नेंस है, योगी जी की जो नाकामियाँ रही हैं, जो वादा खिलाफी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश भर में बहुचर्चित है किसान आंदोलन, उसका प्रभाव आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे। क्या वजह है कि अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला? सॉल्यूशन इसलिए निकल रहा, सरकार चाहती नहीं। सरकार का वोट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कुछ और है और गलतफहमी सरकार ने पाल रखी है। वो सोचते हैं कि किसान जो है इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरह के सांसद भारतीय जनता पार्टी के बयान दे रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा के जो बयान थे, खुद प्रधानमंत्री का जो अहंकार देश के लोकसभा में जब उन्होंने एक बयान दिया जो झलका, इन बातों को कोई भी किसी भी गांव में व्यक्ति भूलने वाला नहीं। किसान आंदोलन की राजनीति में लगी नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो होना ही चाहिए। खेती किसानी के मुद्दे अगर राजनीति में चर्चाओं में आएंगे, पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल होंगे और अगर किसान एक होकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, सरकारों पे अपना दबाव बनाएंगे, ये देश हित में ही है। और जहाँ किसान की बात होगी, मुझे लगता है कि लोकदल के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि लोकदल की जो भी ताकत है वो बढ़ेगी। विधानसभा 2022 में आपको विधानसभा का स्वरूप क्या नजर आ रहा है और आप किधर साइड जाने वाले हो? देखिए, अभी विधानसभा के चुनाव पे हमारा इतना ध्यान नहीं। अभी तो हम किसानों के इस आंदोलन को बल देने की प्रयासरत हैं। मैं अभी आपके बीच आया हूँ किसान पंचायत करके, और बहेड़ी बरेली में पंचायत हुई। 19 तारीख को मथुरा में पंचायत है, जहाँ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वो बड़े एक ऐतिहासिक मैदान पे कार्यक्रम होने जा रहा है। ये मूर्की इंटर कॉलेज बाजना का जो मैदान है, मैं आपको बताऊं कि 2009 में इसी स्थान पे बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, जब गोलीकांड, वहाँ गोलियां चलाई गई थी, तो उसके पश्चात यहाँ ब्रज क्षेत्र के किसान उठे और केंद्र में कानून एक नया मिला जो पूरे देश के किसानों से उसका लाभ मिला। हमें उम्मीद है कि 19 तारीख में जब एक साझा मंच हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिवर्तन का भी एक संकेत उससे जाता है। साथ ही जो सरकार आज अड़ियल बनी हुई है, ज़िद्दी बनी हुई है और खेती किसानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही है, उस पर भी हम अंकुश लगाएंगे। मंच किसानों का है, बंगाल में भी इसकी गूंज है, सभी राज्यों में ये बात चर्चाओं में आई है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और खेती किसानी से जुड़े लोग पूरे देश में बसते हैं, रहते हैं और वे बहुतायत उनकी है। तो अगर इस मुद्दे को वो पहचानेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो महंगाई को लेकर मार पड़ रही है, मोदी जी को थोड़ा दोष दे सकते हो, तो पूर्व की सरकारों की गलती है।